नमस्कार, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। तो दोस्तों, बात अगर हम करें हिंदू राष्ट्र की, या हमने समय समय पर हिंदू राष्ट्र की बात की है या इन शब्दों का चयन किया है, या इस विषय पर मैंने बहुत सारे वीडियोस अलग अलग तरीके से बनाए हैं, या आपने सुझाव दिए हैं, या और जो एक्टिविटीज़ हुई है या होती रही है उन विषय को लेकर मैंने हिंदू राष्ट्र को खास तौर पर ये मद्देनज़र रखते हुए किया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी सरकारों की, तो आज जो हम सरकारों की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम जैसे कि हम हर विषय पर अगर नज़र डालते हैं तो उसमें हम यहाँ पर भी डालेंगे इस विषय पर नज़र कि जो सरकार हमारी कहना चाहती है या एक्टिविटीज़ कर रही है, जो गतिविधियाँ आजकल हमें सरकार की देखने को मिल रही है, तो उसमें किस प्रकार से सरकारें हमारी व्यवहार कर रही है और हमारे मन से खेल रही है, या हमारी मानसिक स्थिति को किस प्रकार से वो भ्रष्ट करती जा रही है, या हमें और हमारे अंदर तनाव का वातावरण पैदा कर रही है। वो एक उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो जो कुछ पॉइंट इस प्रकार के हैं कि ब्रिटेन की महारानी का जब निधन हुआ है तो भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। अब सऊदी अरब के सुल्तान अब्दुल अजीज जो थे, उनका निधन हुआ तो एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। यूएई के शेख खलीफा बिन जायद का निधन, भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक हुआ। ठीक है। और बॉलीवुड में गायिका लता मंगेशकर का निधन में भारत ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा। ठीक है। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और वो ब्रह्मलीन हो गए, यानी उनका जो निधन हुआ एक तरह से, जो वो अपना शरीर उन्होंने जो त्यागा है, तो उसको लेकर के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि दी गई उनको, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सिर्फ श्रद्धांजलि दी गई। और हिंदुओं के लिए स्वामी स्वरूपानंद या फिर जो शंकराचार्य का जो पद है वो कितना बड़ा मायने रखता है। एक तरह से एक मतलब राष्ट्र को इतना बड़ा शोक देकर गए हैं वो, और एक बहुत बड़ा हमने एक बहुत बड़ा संत खोया है। तो किस स्थिति में, मन स्थिति में होना चाहिए हिंदुओं को, या किस प्रकार से सरकार को इसमें हिंदुओं के बारे में बात करनी चाहिए, या राष्ट्रीय शोक या जिस प्रकार से जो मनाया जाना चाहिए, जिस प्रकार से आप विदेशियों के लिए मना रहे हैं, तो क्या ये फर्ज नहीं बनता केंद्र सरकार का कि वो भी स्वामी स्वरूपानंद जी को लेकर भी वो क्या राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं कर सकते, एक दिन का या आधे दिन का भी अगर घोषित करे, या आंसू बहा दे जरा से भी, झूठे भी। तो क्या हम ये मान के चले कि हमारी केंद्र सरकार जो हिंदुओं के द्वारा चुनी गई सरकार है वो हिंदुओं के लिए ही काम कर रही है? तो जिन आक्रांताओं ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमने उनके लिए राष्ट्रीय शोक किया। जिन लुटेरों ने भारत में आकर हमारा धन दौलत सारा लूट कर ले गए, खजाने नावों में भरकर जो ले गए, और आज भी उन्हीं का यहाँ पर संविधान चल रहा है, उन्हीं के द्वारा तैयार किया हुआ संविधान चल रहा है, तो उनके लिए तो हमने राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया, उनके लिए हमने आंसू बहा दिए, झंडा भी झुका दिया, उनके लिए हमने ट्वीट भी कर दिए। लेकिन क्या सिर्फ श्रद्धांजलि हमारे उन गुरु के लिए, हमारे उन शंकराचार्य के लिए सिर्फ इतना ही बनता है आपसे कि इससे भी आगे बढ़ा जा सकता है? तो ये एक सोचने वाली बात है कि आज यदि उनके नाम पर भी राष्ट्रीय शोक किया जाता तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम ये मान लेते कि हाँ, ये हिंदुत्ववादी सरकार है और हिंदुओं के पक्ष में भी ये सरकार है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत हिंदुओं के बारे में भी ये सरकार सोचना चाहती है, सोचती है या सोच रही है। तो ऐसे हम कैसे मान ले कि आप हिंदुत्ववादी सरकार हैं या हिंदुओं के लिए सरकार है? तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करती है, शक पैदा करती है हिंदू के मन में कि क्या 2024 के चुनावों में हमें इस केंद्र में फिर से बिठाना चाहिए इस सरकार को, या इस सरकार के मुखिया को जो हिंदुओं के लिए नहीं सोच रही है, या हिंदुओं को सिर्फ मूर्ख समझ रही है, सिर्फ वोटर समझ रही है, एक गले में पट्टा डाल दिया हिंदुओं के कि आप हमें चुनाव में वोट देते रहिए और बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए, हम जो भी करना चाहें, जिसका भी तुष्टीकरण करना चाहें, जिसको भी हम मुफ्त की सुविधाएं देना चाहें, उनके लिए कानून पास करते रहें, उनके लिए हम फ्री की सारी स्कीमें तैयार करते रहें। तो यहाँ कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी ये दिल दिमाग से सोचना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप अपना
अपने चरित्र के अलावा अपनी राजनीतिक मनोदशा को भी बदलना पड़ेगा, या ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारी सरकार किस दिशा में जा रही है, जिसे हमने चुना वो हमारे भविष्य को कहाँ लेकर जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर करता है और सोचना भी चाहिए। तो ये थे मेरे आज के विचार। अगर आप लोगों को मेरे ये विचार पसंद आए हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक भी करते जाएं। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।